नमस्कार। मैं हूं राघव और आप देख रहे हैं नीम साथी यूट्यूब चैनल को। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ज़्यादातर लोग आरक्षण की बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा आरक्षण एससी को मिल रहा है। जनरल वाले बोलते हैं कि एससी का आरक्षण खा रहे हैं। ओबीसी के बोलते हैं कि तुम्हारा तो कम नंबरों पे हो जाता है, एससी का आरक्षण खा रहा है। सही मायने में आरक्षण है क्या और किन लोगों तक आरक्षण का सही लाभ पहुंच रहा है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आज इतनी बड़ी आबादी में उन लोगों तक आरक्षण नहीं पहुंच रहा जिनको वास्तव में आरक्षण की ज़रूरत है। और वो कौन लोग हैं जानते हैं आप? सरकार कंपटीशन का लेवल जो है दिन पे दिन बढ़ाती जा रही है। हम मानते हैं कि कंपटीशन का लेवल बढ़ना चाहिए, लेकिन उस बच्चे का भी ख्याल रखना चाहिए जो प्राइमरी विद्यालय में पढ़ता है। वहाँ के अध्यापक को शासन प्रशासन द्वारा इतना काम थोप दिया गया है जिससे कि वो पूर्ण रूप से बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाता है, उनकी शिक्षा व्यवस्था को एक विकास की मुख्य धारा में नहीं ला पाता है। गरीब के बच्चे का स्टैंड क्या है और एक अमीर के बच्चे का स्टैंड क्या है? एक तरफ कंपटीशन का लेवल एक है, लेकिन अमीरों के बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेंगे, अच्छी अच्छी सुविधाएं होगी, लेकिन गरीबों के पास क्या सुविधाएं हैं? क्या एंड्रॉयड मोबाइल है? क्या डिजिटलाइजेशन होने से गरीबों तक शिक्षा पहुंची? मुझे लगता है कि नहीं। और बात आरक्षण की आती है तो सही मायने में आरक्षण का फायदा जो है वो किसी एक जाति के लोग नहीं उठा रहे हैं, किसी एक समुदाय के लोग नहीं उठा रहे हैं। आरक्षण का फायदा नौकरी वाले लोग सबसे ज़्यादा उठा रहे हैं, क्योंकि वो किसी भी जाति में हो, किसी भी समुदाय में हो, वो मायने नहीं रखता, क्योंकि उनके पास साधन और संसाधन दोनों चीज़ें हैं। एक तरफ तो वो अपने बच्चों को कोटा, मुखर्जी नगर, इलाहाबाद, बलूनी जैसी तमाम बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में कोचिंग दिला सकते हैं, उनके पास इतना पैसा है। लेकिन किसान के पास क्या है? लाचारी और बेबसी। कैसे भी करके अपने बच्चे को बड़े लाड प्यार से पढ़ा भी लेता है, तो कंपटीशन का लेवल इतना हाई है कि जब रेस में बैठते हैं, जब दौड़ में बैठते हैं, तो गरीब का बच्चा बाहर हो जाता है। लोग कहते हैं कि गरीबी मायने नहीं रखती पढ़ने के लिए, वो दौर गुजर गया। आज सही मायने में आरक्षण का जो फायदा उठा रहे हैं वो लोग नौकरी वाले हैं, किसी भी समुदाय में हो। मैं चाहता हूं, मेरी सरकार से अपील है कि किसी भी जाति धर्म समुदाय में जो व्यक्ति नौकरी कर रहा है, सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उनके बच्चों को आरक्षण से अलग कर दिया जाए, उनके बच्चों को आरक्षण दिया ही ना जाए, क्योंकि उनके पास साधन भी है, संसाधन भी है। आरक्षण के असली हकदार गरीब हैं, क्योंकि उन्हें विकास की मुख्य धारा में अगर जोड़ना है तो उन्हें ये लाभ देना होगा। और एक नियम बनाया जाए कि जो भी व्यक्ति गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनता है, उनके बच्चों को भविष्य में कभी आरक्षण नहीं दिया जाएगा।
कभी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म विशेष से संबंध रखते हों। गरीबों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े कॉलेजों में अपने बच्चे का दाखिला कराएं। इसलिए मेरी सरकार से अपील है कि आरक्षण अमीर लोगों का ख़त्म होना चाहिए। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनका तो होना ही होना चाहिए। अगर हमें मुख्य धारा में जोड़ना है गरीबों को, तो उन्हें आरक्षण का असली लाभ देना होगा, जिस हक के वो भागीदार हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और बताएं कि आप क्या चाहते हैं। इसी के साथ मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।